गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज मार्केट में काफ़ी ज़्यादा फॉल हुआ है और काफ़ी लोग परेशान भी हुए होंगे कि अचानक क्या हो गया मार्केट में। ठीक है, अब अगर हम लोग मार्केट का सिनेरियो देखते हैं तो पहले हम लोग प्रीवियस एनालिसिस कर लेते हैं कि पहले क्या आज हुआ है, जो हम लोग एनालिसिस किए थे उसके अकॉर्डिंग हुआ है या नहीं। उसके बाद फिर आज का एनालिसिस ये सब कुछ रिमूव करके एक बिल्कुल फ्रेश एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो आज देखिए मार्केट में फॉल आया। फॉल आने के बाद भी जो मार्केट में रुका है, ये देखिए 21,500 के पास जाके निफ्टी रुका है, जहाँ पे हम लोग ऑलरेडी सपोर्ट ड्रॉ करके रखे थे। एक डिमांड जोन था, उसी डिमांड जोन में जाके निफ्टी रुका है। ठीक है, 21,460 से 21,500 का डिमांड जोन था ना, वहीं पे जा करके 21,500 को हिट किया है, उसके नीचे गया है, वापस ऊपर आकर के क्लोज हुआ है निफ्टी। ठीक है, बैंक निफ्टी में देखते हैं तो बैंक निफ्टी में फॉल हुआ है और ये एग्जैक्ट हमारे डिमांड जोन में जाके रुका है। 47,500 से लेके 47,420 का जो हम लोग डिमांड जोन ड्रॉ करके रखे थे, एग्जैक्टली उसी में जाकर के बैंक निफ्टी भी रुका है। ठीक है, तो ये तो था अब तक की कहानी कि क्या एनालिसिस था और कैसा मार्केट परफॉर्म किया है। और अब देखते हैं कि अभी क्या डेटा बता रहा है और अब आगे उस डेटा के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है। सबसे पहले तो हम लोग सब कुछ रिमूव कर देते हैं, पूरा एनालिसिस फ्रेश करेंगे हम लोग, ताकि आप लोग को कोई कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि अभी सभी के दिमाग में चल रहा होगा कि अब आगे क्या होगा, निफ्टी किधर जा सकता है। ठीक है, फ्रैंकली बताऊं तो मुझे भी नहीं पता है कि निफ्टी कहाँ जा सकता है, बट हाँ हम लोग ये जरूर देख सकते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है, डेटा क्या बता रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ हम लोग देख सकते हैं डेटा के थ्रू। तो हम लोग चलते हैं डेरिवेटिव डेटा पे। 11 जैन का यहाँ पे एक्सपायरी है, जनवरी का। ठीक है, तो वो निफ्टी में कॉल साइड में सबसे ज़्यादा राइटिंग हुआ है 21,700 पे, उसके बाद 21,600 भी है, 21,800 भी है, और मीनवाइल बीच में 21,750 21,650 है। तो हम लोग सिर्फ राउंड फिगर पे देखेंगे जहाँ पे वॉल्यूम अच्छा मिलता है। ठीक है, तो राउंड फिगर के हिसाब से 21,600, 700, 800 रेजिस्टेंस है, उसके बाद 21,900 और 22,000 रेजिस्टेंस है। तो पहले हम लोग निफ्टी में रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि डाउन साइड में सपोर्ट कहाँ कहाँ मिल सकता है। 21,600 हो गया, 21,700 हो गया, 21,800, 21,900, 22,000। तो ये हो गया हमारा निफ्टी का रेजिस्टेंस एज पर द डेरिवेटिव डेटा। इसके बाद सपोर्ट में देखेंगे तो डाउन साइड में सबसे मेजर सपोर्ट है 21,500 का, उसके बाद 21,400, 21,300, 21,100, 21,000। ये है डेरिवेटिव डेटा पे सपोर्ट। 21,500 जहाँ पे आज भी रुका है, 21,400, 21,300, 21,100, 200 से ज़्यादा वॉल्यूम 100 पे है, इसीलिए 21,100 लिए हैं। वॉल्यूम मतलब पुट का राइटिंग ज़्यादा है, ठीक है, वॉल्यूम नहीं। तो ये हो गया डेरिवेटिव डेटा के बेसिस पे निफ्टी का डाउन साइड में सपोर्ट। पहला है 21,500, 21,400, 21,300, 21,100, उसके बाद 21,000। इस तरीके से डाउन साइड में सपोर्ट है निफ्टी का। 21,500 इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो पहले तो एक बार यहाँ पे 3 जनवरी को जब फॉल हुआ था तो भी 21,500 के पास सपोर्ट लिया था। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए 20 दिसंबर को जो फॉल हुआ था तो हाई बना था 21,593, मतलब 500 से 600 का जो जोन है वो इम्पोर्टेंट जोन है निफ्टी के लिए। ठीक है, अब देखते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में प्राइस एक्शन के बेसिस पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए 21,600 पहला एक यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस का जो जोन दिख रहा है, आप देखिए टेक्निकली भी यहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है। ऊपर गया 21,600 को हिट किया, नीचे आ गया, फिर 21,600 को हिट किया, नीचे आ गया। उससे पहले यहाँ पर 21,600 को हिट किया था, ऊपर की ओर भागा था। ठीक है, इट मीन्स कि 21,500 से लेके 21,600 इंपॉर्टेंट जोन है निफ्टी के लिए। अब यहाँ पे भी देखिए एक बार 21,600 पर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से अच्छा खासा ऊपर गया था मार्केट, यानी कि 21,500 से लेके 21,600 निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट जोन है।
ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग प्राइस एक्शन को यहाँ पे ऐड करते हैं, तो ये देखिए एक यहाँ पे एक जोन बनेगा, डिमांड जोन, अप साइड में एक सप्लाई जोन बनेगा, हाँ ये बन गया डिमांड जोन, सप्लाई जोन। और अब एक और रेजिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉ कर दें। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग डिमांड जोन, सप्लाई जोन बना लिए हैं निफ्टी का। इसको लिख देते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से याद रहे। तो निफ्टी में यहाँ पे क्लियरली मूवमेंट हम लोग को दिख रहा है 21,600 के ऊपर अगर जाता है तो 21,640 से लेके 21,700 तक का यहाँ पे जोन है, सप्लाई जोन। डाउन साइड में 21,478 के नीचे अगर जाता है तो 21,400, फिर 21,339 से 21,300 और उसके नीचे भी 21,100 तक का सपोर्ट है यहाँ पे डेरिवेटिव डेटा के बेसिस पे। बीच में टेक्निकल लेवल पे यहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट आपको दिख सकता है 21,230 का, उसके बाद 21,100 का सपोर्ट है डेरिवेटिव डेटा पे, ठीक है। यानी कि अप साइड के लिए जो रेजिस्टेंस निफ्टी को ब्रेक करने की ज़रूरत है वो है 21,600 और डाउन साइड में 21,478 है, तो इसको आप 21,470 भी ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग स्ट्रेटजी की बात करेंगे, तो स्ट्रेटजी में यहाँ पे जैसे ही अप साइड में ये सप्लाई जोन अपना ब्रेक करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये 21,600 के ऊपर सस्टेन करता है तो 21,600 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो इमीडिएट सपोर्ट क्या हो गया 21,600। तो 21,600 पे कुछ नहीं करेंगे, 21,500 पे चले जाएंगे। 21,500 का पुट सेल एंड 21,400 का पुट बाय किया जा सकता है, ठीक है। इस तरीके से अप साइड में स्ट्रेटजी यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा। इसके बाद डाउन साइड में डाउन साइड में 21,478 है, तो इसको आप 21,470 राउंड फिगर में कर सकते हैं, ठीक है। मतलब 21,470 के नीचे सस्टेन करता है तो 21,470 के नीचे इमीडिएट सब रेजिस्टेंस क्या होगा 500, उस पर कुछ नहीं कर सकते हैं। 21,600 का कॉल सेल एंड 21,700 का कॉल यहाँ पे बाय किया जा सकता है, ठीक है। इस तरीके से स्ट्रेटजी फॉर्मेशन किया जाता है। जैसे ही डिमांड जोन, सप्लाई जोन से बाहर निकल रहा है मार्केट, तो उससे थोड़ा सा बच करके कॉल पुट का स्प्रेड लगा करके, या तो कॉल साइड का या तो पुट साइड का स्प्रेड लगा करके प्रीमियम गलने का बेनिफिट यहाँ पे आप ले सकते हैं। इसके अलावा ओवरऑल अगर हम निफ्टी का सेंटीमेंट की बात करें डेरिवेटिव डेटा के बेसिस पे, तो इसका पुट कॉल रेशियो निफ्टी का है 0.6, पीसीआर 0.6 है निफ्टी का। मतलब ओवरऑल कॉल ज़्यादा सेलिंग हुआ है पुट के मुकाबले और अभी तक ओवर सोल्ड जोन में निफ्टी नहीं किया है। तो ये बहुत हाई चांस है कि कल के डेट में भी निफ्टी आपको निगेटिव दिख सकता है, ठीक है, क्योंकि इसका पुट कॉल रेशियो 0.5 से लेके 1 के बीच में है, ठीक है। अब देखते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में यहाँ पे आप देख सकते हैं 47,450 पे क्लोज हुआ है। हम लोग पहले डेरिवेटिव का डेटा देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बाकी चीजें रुक कर देखेंगे। बैंक निफ्टी 10 जनवरी का एक्सपायरी है यहाँ पे। पीसीआई के हिसाब से तो बैंक निफ्टी अभी कंप्लीटली ओवरसोल्ड जोन में नहीं गया है, बट बहुत हाई चांस है कि कल बैंक निफ्टी ओवरसोल्ड जोन में एंट्री कर जाए, वहां से फिर रिकवरी हो जाए, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग हुआ है 48,000 पे, उसके बाद 48,200, 48,500, ठीक है, वो काफ़ी दूर है। नज़दीक में 47,800 पे भी कॉल राइटिंग अच्छा हुआ है, 47,500 पे भी कॉल राइटिंग हो रहा है, पुट राइटिंग कम हो रहा है, ठीक है। तो इमीडिएट बेसिस पे बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 47,500, 47,800 और 48,000।
और उसके बाद 48,200। तो यहाँ पे हम लोग पहले ड्रॉ कर लेते हैं 47,500, 47,500, 47,800, 47,800 के बाद 48,000 और इसके बाद 48,200। ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी का ड्रॉ। अब सवाल है कितना नीचे तक जा सकता है अगर गिरता है तो डाउन साइड में सपोर्ट यहाँ पे एक 47,400 है, उसके बाद डायरेक्ट 47,000 है, एक बीच में 47,400, 300, 200, मतलब 47,200 से लेके 47,400 तक पुट सेलिंग है, चल रहा है। पुट सेलिंग 47,200 से लेके 47,500 तक पुट सेलिंग चल रहा है, लेकिन 47,200 के बाद सीधा 47,000 है, 47,000 के बाद 46,800 और 46,500 है। मतलब ये कहा जा सकता है कि 47,200 से लेके 47,500 तक एक डिमांड जोन दिख सकता है बैंक निफ्टी को। मतलब एक तरफा नहीं गिरेगा रुकेगा फिर गिर सकता है, या फिर वहां से रिकवरी दिखा सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी ओवरसोल्ड जोन में जाने की उम्मीद में है पीसीआर डेटा के बेसिस पे। ठीक है, इसीलिए डायरेक्टली 47,200 से 500 तक डिमांड जोन दिख रहा है डेरिवेटिव डेटा पे। तो एनीवेज हम लोग को डेटा को फॉलो करना है, तो 47,500 का हम लोग 47,400 का हम लोग यहाँ पे सपोर्ट ड्रॉ कर देते हैं। उसके बाद 47,300, 47,300, 47,200। ठीक है, इस तरीके से हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिए बैंक निफ्टी का डेरिवेटिव डेटा के बेसिस पे। डाउन साइड में 47,400, 47,300, 47,200 और लास्ट में 47,000 का सपोर्ट है यहाँ पे बैंक निफ्टी में डेरिवेटिव डेटा के बेसिस पे। अप साइड में 47,500, 47,800, 48,000 और 48,200 का रेजिस्टेंस है, जहाँ पे कॉल राइटिंग काफ़ी ज़्यादा हुआ है। अब टेक्निकल लेवल पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 47,500 अगेन इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि पहले भी यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है बैंक निफ्टी। उसके बाद आज सपोर्ट लिया, वहाँ पे डिमांड जोन पे जाके बंद भी हुआ है। ठीक है, अप साइड में यहाँ पे अगर जाएंगे हम लोग तो यहाँ पे ये देखिए टेक्निकल एक लेवल है, जहाँ पे पहले ये रेजिस्टेंस लिया था, फिर एक बार सपोर्ट लिया, फिर एक बार यहाँ पे सपोर्ट लिया था। आप देख रहे हैं हर सपोर्ट का लेवल यहाँ पे बन रहा है, और फिर ये कैंडल काफ़ी बड़ा कैंडल इसको ये किया है, ब्रेक किया है। ठीक है, तो इसलिए अप साइड में बैंक निफ्टी में जो मूवमेंट दिख सकता है वो दिख सकता है इसी लेवल के ऊपर, जो कि है 47,630 के ऊपर, क्योंकि वैसा लेवल जहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बार बार बन रहा है, इट मीन्स कि मार्केट उस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है, तो हम लोग को भी उस लेवल को रिस्पेक्ट करना होगा। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में अप साइड मूवमेंट के लिए 47,630 इज अ गुड लेवल। उसके ऊपर 47,800, 48,000, 48,200 का रेजिस्टेंस है। डाउन साइड में 47,400 के नीचे 47,300, 47,200 और 47,000 का सपोर्ट है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग स्ट्रैटेजी को समझते हैं। स्ट्रैटेजी हम लोग सिमिलरली जैसे ही ऊपर का सप्लाई जोन, यानी कि इसमें सप्लाई जोन इसलिए नहीं बना क्योंकि कोई वैसा जोन नहीं दिख रहा है जहाँ पे टेक्निकल और डेरिवेटिव का लेवल मैच करे, इसलिए यहाँ पे जोन नहीं बना, और ये बिल्कुल नॉर्मल है, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है कि जोन नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। तो यहाँ पे अप साइड में 47,630 के ऊपर सस्टेन करता है, तो 47,630 के ऊपर सस्टेन करता है, तो इमीडिएट सपोर्ट क्या है 47,500, इसलिए हम लोग उस पर कुछ नहीं करेंगे। 47,400 का पुट सेल एंड 47,630 है, यहाँ से 200 पॉइंट दूर है, तो हम लोग भी 200 पॉइंट दूर जाके 47,200 का पुट यहाँ पे बाय किया जा सकता है। मार्केट से जितना दूर रहेंगे उतना ज़्यादा सेफ रहेंगे, इसलिए उतना ज़्यादा आप स्प्रेड भी ले सकते हैं। ठीक है, मार्केट के जितना नज़दीक रहेंगे उतना कम स्प्रेड लेना होगा, जो गैप होता है सेलिंग और बाइंग स्ट्राइक के बीच का। 47,200 का पुट बाय यहाँ पे किया जा सकता है। ठीक है, ये हो गया हमारा अप साइड का स्ट्रेटजी फॉर्मेशन। डाउन साइड में यहाँ पे 47,400 है, 47,400 के नीचे अगर सस्टेन करता है बैंक निफ्टी, 47,400 के नीचे अगर सस्टेन करता है बैंक निफ्टी, तो वहाँ पे 47,500 इमीडिएट बेसिस पे रेजिस्टेंस बनेगा। ठीक है,
तो 47,500 के ऊपर क्या है 47,800, वो काफ़ी दूर चला जाएगा। ठीक है, तो हम लोग उतना दूर नहीं जाएंगे, हम लोग 47,600 पे सेल कर सकते हैं, यानी कि 47,400 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो 47,600 का कॉल सेल और 47,800 का कॉल बाय किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया बैंक निफ्टी का डाउन साइड का स्ट्रेटजी। अब देखते हैं स्टॉक्स में, किन स्टॉक्स में आज के डेट में लॉन्ग बिल्डअप या शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, मतलब आज के डेट में किन स्टॉक्स में बाइंग हुआ है या सेलिंग चल रहा है, ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, लॉन्ग बिल्डअप में है मणप्पुरम फाइनेंस, शॉर्ट बिल्डअप में है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मणप्पुरम फाइनेंस का चार्ट लगा लेते हैं। मणप्पुरम फाइनेंस का हम लोग यहाँ पे चार्ट ड्रॉ कर लिए, पहले भी हम लोग एनालिसिस किए थे। अप साइड का रेजिस्टेंस हम लोग 180 मार्क करके रखे थे पहले भी, और आज उस रेजिस्टेंस को हिट किया है, कल भी हिट किया था और आज भी हिट किया है मणप्पुरम फाइनेंस। ठीक है, पहले तो सभी चार्ट लाइंस को रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे डेरिवेटिव डेटा पे मणप्पुरम फाइनेंस को प्लॉट करते हैं, देखते हैं यहाँ पे डेटा क्या बता रहा है। तो मणप्पुरम फाइनेंस में रेजिस्टेंस अभी यहाँ पे 175, 180, 185, 190। ठीक है, ये है। तो टेक्निकली यहाँ पे रेजिस्टेंस जो होगा अभी 180 होगा, फिर 185 होगा, 190 होगा। ठीक है, 175 डेरिवेटिव डेटा पे यहाँ पे कॉल राइटिंग ज़्यादा था, लेकिन फिर भी ये ब्रेक हो चुका है। तो 175 जो पहले रेजिस्टेंस था अब वो सपोर्ट बन चुका है। ठीक है, 175 के नीचे 170 है, फिर 165, फिर 160, 175 हो गया, 170, 165। ठीक है, ये हो गया सपोर्ट और रेजिस्टेंस डेरिवेटिव डेटा के बेसिस पे मणप्पुरम फाइनेंस का। ठीक है, अब हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं और देखते हैं कि क्या बता रहा है टेक्निकल लेवल पे। तो यहाँ पे आप देखिए एक छोटा सा यहाँ पे आपको सप्लाई जोन मिलेगा, दो सप्लाई जोन यहाँ पे आपको मिलेगा। साथ में यहाँ पे एक डिमांड जोन भी है, देख रहे हैं आप, ध्यान से चीज़ों को देखा कीजिए। यहाँ पे देखिए इस लेवल पे बार बार रेजिस्टेंस बन रहा था, यहाँ पे गया फिर रुका, गया फिर रुका, फिर यहाँ पे देखिए इसी लेवल पे वापस सपोर्ट बनने लगा, आया गया। मतलब ये जो जोन है यानी कि 175 से 174 का जो जोन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है, ये डिमांड जोन। पहले रेजिस्टेंस बन रहा था, फिर सपोर्ट बनने लग गया। तो ऐसे जोन्स को आपको ट्रैक करना है, क्योंकि यही जोन मेक और ब्रेक बनता है। यहाँ से या तो कहानी सवर जाती है या बिखर जाती है। डिमांड जोन, ठीक है, ऐसे लेवल्स पे जहाँ पे बार बार प्राइस रुक रहा है, मतलब ये क्लियरली बता रहा है कि ये जोन जो है वो इम्पोर्टेंट जोन है। पहले यहाँ रेजिस्टेंस था, अब ये सप्लाई बन, यहाँ पे सपोर्ट बन गया। ठीक है, ऐसे जोन पे खास करके आपको ध्यान देना होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सप्लाई जोन और डिमांड जोन। अब अप साइड में 180 है, 181, ठीक है, 180, 181, यानी कि 180 के ऊपर गया तो 181.65 का एक पहला रेजिस्टेंस है टेक्निकल लेवल पे, उसके ऊपर 185 का रेजिस्टेंस है। ठीक है, डाउन साइड में 177 का सपोर्ट है, 177 से 178 का जो जोन है, मतलब 177 अगर ब्रेक करता है तो फिर 175 फिर 174 तक जा सकता है डाउन साइड में, क्योंकि वहीं पे सपोर्ट है मणप्पुरम फाइनेंस का। तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी कैसे बना सकते हैं हम लोग? स्ट्रैटेजी हम लोग ऐसे बना सकते हैं, यहाँ पे 177 के नीचे सस्टेन करता है तो 177 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो 177 और 180 दोनों में 3 पॉइंट का गैप है। ठीक है, 3 पॉइंट का गैप है और डिमांड जोन के ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 180 का कॉल नहीं सेल करेंगे, 181 का कॉल सेल करेंगे। एक स्ट्राइक थोड़ा सा सेफ जाएंगे, 181 का कॉल सेल एंड
185 का कॉल यहाँ पे बाय किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रेटजी बन सकता है। क्यों हम इतना दूर ले गए? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आप देखिए 177 एक इंपॉर्टेंट जोन दिख रहा है, क्योंकि पहले ये रेजिस्टेंस बन रहा था, फिर ये सपोर्ट बनने लगा। ठीक है, तो ये 177 इंपॉर्टेंट जोन दिख रहा है, इसीलिए यहाँ पे ऐसा किया जा रहा है। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ, आपको स्ट्रेटजी का स्ट्राइक पर ध्यान नहीं देना है, वो स्ट्रेटजी क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है, उस पर ध्यान देना होता है। सिमिलरली इसको 181 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, 181 के ऊपर सस्टेन करता है, तो यहाँ पे इमीडिएट 180 का सपोर्ट आ जाएगा। 180 पे कुछ नहीं करेंगे, डाउन साइड चले जाएंगे 175 का पुट सेल एंड 170 का पुट यहाँ पे बाई किया जा सकता है। अब डाउन साइड में हम क्यों सपोर्ट पे चले गए? क्योंकि जब मार्केट गिरता है या स्टॉक गिरता है ना, तो तेजी से गिरता है, क्योंकि उस समय पैसा नहीं लग रहा होता गिरते वक्त, इसीलिए डाउन साइड में थोड़ा सा दूर रहना ही सेफ रहता है। तो ये हो गया मनप्पुरम फाइनेंस का। अब ये था लॉन्ग बिल्डअप स्टॉक की कहानी, जिसमें काफ़ी ज़्यादा बाइंग चल रहा था। शॉर्ट बिल्डअप स्टॉक में हमारे पास है आज बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसमें काफ़ी ज़्यादा आज शॉर्ट बिल्डअप हुआ, मतलब लोगों ने बेचा है इसको। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक बड़ौदा, इसमें काफ़ी ज़्यादा सेलिंग हुआ है आज के डेट में। सबसे पहले तो पहले का सारा ग्राफ को हटा देते हैं हम लोग। बैंक ऑफ बड़ौदा में 230 का रेजिस्टेंस, 235, 240, 230, 35, 40, 225 का भी रेजिस्टेंस ही बन गया है, जो डेरिवेटिव डेटा पे सपोर्ट दिख रहा था। तो 225, 230, 235, 240, 220, 215, 210, तो ये हो गया हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा का सपोर्ट और रेजिस्टेंस डेरिवेटिव डेटा के बेसिस पे। अब यहाँ पे देखिए 220 इंपॉर्टेंट लेवल क्यों है? 220 इंपॉर्टेंट लेवल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे देखिए 220 पे जो है, पहले भी ये जोन जो रेजिस्टेंस का जोन बना था सितंबर 2023 में, यहाँ पे इसके पास आके मार्केट बहुत तेजी से गिरा था, बैंक ऑफ बड़ौदा काफ़ी ज़्यादा गिरा था। ठीक है, इसीलिए 220 यहाँ पे इम्पॉर्टेंट लेवल है बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए। ठीक है, अब टेक्निकल लेवल पे देखेंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे आपको डिमांड जोन दिखाई देगा, जो सपोर्ट बना हुआ था, और पहले ये जोन रेजिस्टेंस बना हुआ था। ठीक है, उसके बाद फिर इसके ऊपर बढ़ेंगे तो ये लेवल मिलेगा हम लोग को, जहाँ पे जाके प्राइस रुका है। ठीक है, तो टेक्निकली इसी लेवल को हम लोग लेके चलते हैं, यानी कि 27.50 का लेवल को। ठीक है, इसको रिमूव कर देते हैं, 227.50। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे पहले यहाँ पे सपोर्ट बना था, फिर वापस यहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है, मीन्स कि यहाँ पे कुछ हलचल चल रहा है। ठीक है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में अप साइड में 225.80 के ऊपर 227.50 का रेजिस्टेंस टेक्निकल लेवल पे, उसके ऊपर 230 का रेजिस्टेंस, उसके ऊपर 235 का रेजिस्टेंस, फिर 240 का रेजिस्टेंस। ये सब डेरिवेटिव डेटा के बेसिस पे अप साइड का। ठीक है, उससे पहले टेक्निकली यहाँ पे आपको 235 से पहले 233 का भी एक रेजिस्टेंस मिलेगा टेक्निकल के बेसिस पे, प्राइस एक्शन के बेसिस पे, और 235 के ऊपर 235.95 मतलब 236 का रेजिस्टेंस, उसके बाद 240 का रेजिस्टेंस डेरिवेटिव डेटा के बेसिस पे। ठीक है, डाउन साइड में यहाँ पे 225 तो यहाँ पे है, डाउन साइड में 225 क्लोजिंग बेसिस पे 225 के नीचे है, इसलिए 225 रेजिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, 225 के नीचे यहाँ पे हम लोग जाएंगे तो 225 के नीचे जो आज का लो है बैंक ऑफ बड़ौदा का, जो कि है 222.60 के पास, 222.60 से लेकर के ये एक जोन है
21.45 इस जोन में हम लोग को एक डिमांड जोन यहाँ पे दिख रहा है। उसके नीचे 220 का सपोर्ट डेरिवेटिव डेटा के बेसिस पे, फिर 215 का सपोर्ट, उसके बाद 210 का सपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में अप साइड में 225.80 के ऊपर 227.50, उसके ऊपर 230, 235, 240 तक का रेजिस्टेंस है। डाउन साइड में 222.60 के नीचे 221.45, 220, 215 तक का सपोर्ट है। तो जिनको बिल्कुल छोटा मूव लेना होता है उनके लिए भी बैंक ऑफ बड़ौदा में अच्छा दिख रहा है 1-2 पॉइंट का भी, और जिनको बड़ा मूव लेना है उनको भी डाउन साइड में 220 के बाद 215 तक और 227 के बाद 230 से लेकर 235 तक का जोन दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रेटजी फॉर्मेशन अगर देखेंगे तो स्ट्रेटजी फॉर्मेशन में अप साइड में 225.80 है, ठीक है। तो 225.80 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, 225.80 के ऊपर सस्टेन करता है तो 225.80 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो 225 इमीडिएट सपोर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप 220 का पुट सेल एंड 215 का पुट बाय किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद डाउन साइड में 221 है, डाउन साइड में 221.45 के बाद 220 का जोन है डाउन साइड में, ठीक है। तो डाउन साइड में 220, चूंकि हम आपको बताएं पहले भी स्टार्टिंग में वीडियो बैंक ऑफ बड़ौदा के एनालिसिस के स्टार्टिंग में कि 220 इंपॉर्टेंट लेवल है, इसीलिए हम लोग को 220 के नीचे सस्टेन करने का वेट करना होगा, ठीक है, क्योंकि टेक्निकली भी वहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल दिख रहा था। तो 220 के नीचे सस्टेन करता है तो 225 का कॉल सेल और 230 का कॉल बाय किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया निफ्टी, बैंक निफ्टी और 2 स्टॉक का एनालिसिस और स्ट्रेटजी फॉर्मेशन। अब आप इसको खुद से चार्ट पे प्लॉट कीजिए, खुद से एक बार स्टडी कीजिए, स्ट्रेटजी बनाइए, उसके बाद आप अपने अनुसार काम कर सकते हैं। थैंक यू।